या सैयदी अमीरुल मोमिनीन लब्बैक आसफ मुनीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सैयद आसफ मुनीर की ललकार और धाड़ हुई तो सब गिद्दड़ बिल्लियां भाग निकली अपने अपने देशों में कि आज मोदी का जो साथ दे रहे हैं ना वो भी पीटीआई वाले हैं। उसने कह दिया जी कि पाकिस्तानी दहशतगर्द है तो मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशहाल पाकिस्तान के साथ मैं हूं निसार, आप देख रहे हैं HBN 90। माजी में एक वाक़या गुजरा है जिसका ताल्लुक 9 मई से है। 9 मई के वाक़ये के अंदर मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार पीटीआई वालों ने फैलाया। उस इंतशार में सरकारी गैर सरकारी अमारात को नुकसान पहुँचाया और यहाँ तक कि मस्जिदों को भी आग लगाई, सरकारी दफातरों को भी आग लगाई। यहाँ तक कि हमने एक वीडियो में देखा कि एक तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस तख्ती पर भी छड़ियाँ बरसाई जा रही थी। हम इस वाक़े की तगोदौर में थे कि शायद ये वाक़या पीटीआई वालों ने किया है, कि पीटीआई वालों के अंदर कोई और इनके साथ घुस कर ये वाक़या कर रहे हैं। मगर अब पता लगा कि 9 मई के वाक़या बिल्कुल हकीकत था और वो पीटीआई वाले ही थे, इमरान खान के साथी। वो कैसे? वो ऐसे कि उस वक्त भी इन्होंने मुल्क में तोड़ फोड़ करके ये साबित किया कि ये मुल्क दुश्मन है। ना सिर्फ मुल्क दुश्मन है बल्कि इस्लाम दुश्मन है। इस्लाम दुश्मन कैसे? ऐसे कि मोदी साहब ने इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, उस बंदे ने पहलगाम का एक वाक़या किया खुद से और उस वाक़ये को पाकिस्तान के ऊपर डाल के पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। उसने कह दिया जी कि पाकिस्तानी दहशतगर्द है तो मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा। तो उस बंदे ने हमारी मस्जिदों के ऊपर हमला किया, पूरा मुल्क जानता है। उस मस्जिदों में बच्चे औरतें उस वाक़ये में शहीद हुए। खुदा का शुक्र है कि हमें सैयद आसफ मुनीर जैसा जीदार हुक्मरान और अमीरुल मोमिनीन मिला है। लेकिन हम 9 मई के वाक़ये को इसके साथ क्यों रिलेटेड कर रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? इस बात पे जोड़ रहे हैं कि 9 मई का वाक़या सच इसलिए है कि आज मोदी का जो साथ दे रहे हैं ना वो भी पीटीआई वाले हैं। आप रिसर्च कर लें अपने तौर से, जिस पीटीआई वालों के साथ आप ये बात कहेंगे ना कि जनरल सैयद हाफिज़ आसफ मुनीर साहब ने मोदी का मुंह तोड़ दिया, मुल्क की खातिर उन्होंने अपने जवान भी शहीद कराए और पूरी वफादारी के साथ इस मुल्क से वफा करते हुए दुश्मन का भी मुंह तोड़ा है, लेकिन पीटीआई वाले नहीं मानेंगे। और पीटीआई वालों का एजेंट ये देखें, ये एजेंट इसने मोदी चैनल पे बैठे, गोदी चैनल जो इंडिया का है, उधर बैठ के अपनी फ़ौज के बारे में गलत बातें कर रहा है और उसके बाद ये बयान दे रहा है कि जो पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ था वो हमारी फ़ौज ने करवाया था। कैसा खबीस इंसान है। और यार तुम लोग जानते हो कि मोदी दोगला इंसान है, वो खुद ही ये प्रोपोगंडे कर रहा था, किसी गलत फहमी का शिकार था। अगर आज जनरल आसफ मुनीर अमीरुल मोमिनीन है हमारे लिए, वो हम उनको जिंदाबाद कहते हैं कि जनरल आसफ मुनीर साहब, हाफिज़ सैयद जनरल आसफ मुनीर अमीरुल मोमिनीन, जब हमारी मस्जिदों पे हमले हुए, बच्चे शहीद हुए, तो अगर वो हमारे अमीरुल मोमिनीन आसफ मुनीर उनको जवाब ना देते, उनका मुंह ना तोड़ते, तो फिर भी आप लोगों ने कहना था कि फ़ौज हमारी तो है ही दोगली है। और इस बातों पे तुम लोगों ने साबित कर दिया कि पीटीआई वालों तुम इस मुल्क के नहीं हो, तुम कोई और ही हमारे अंदर घुसे हुए हो। ना तुम लोगों का कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है और ना ही मुल्क से ताल्लुक़ है। हमारे जनरल अमीरुल मोमिनीन आसफ मुनीर साहब ने जो भी किया हक और सच किया और करके दिखाया कि दुश्मन का मुंह काला करके दिखाया, मुंह की पड़ी दुश्मनों को और मुंह के बल गिरे। जब सैयद आसफ मुनीर की ललकार और धाड़ हुई तो सब गिद्दड़ बिल्लियां भाग निकली अपने अपने देशों में। पाकिस्तान की फौज के ऊपर इस वक्त जो काबिज बैठा हुआ है वो आसिम मुनीर बैठा हुआ है, जिसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। आपके साथ एक जो है वो आपको फंसा के आपको दाना फेंका, आपने चुग लिया और उसके नतीजे के अंदर उसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। लेकिन आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया। और जिस तरह 3 साल से 75 साल का जो जादू पाकिस्तान की फौजी जर्नलों ने पाकिस्तान पे जो कब्जा किया हुआ है, बगैर वोट लिए जो कब्जा किया हुआ है, वो जादू टूट गया था इमरान खान को जब से रजीम चेंज ऑपरेशन किया उसके बाद से। अब दोबारा से उस प्रोपेगेंडा में नई जान जो है उन्होंने डाल दी है कि जी पाकिस्तान तभी बच सकता है अगर पाकिस्तान की फौज उसको बचा ले। और असल में उन्होंने अपने इक़्तिदार के ऊपर जो कब्जा है उसको मजीद मजबूत करना था, उन्होंने कर लिया। ठीक है, आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ने ये ऑपरेशन पहलगाम के अंदर करवाया। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम इसके डायरेक्टर जनरल हैं स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के, जिन्होंने ये ऑपरेशन आसिम मुनीर आर्मी चीफ के अहकामात के ऊपर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक डीजी आईएसआई के अहकामात के ऊपर ये काम किया गया। हाँ, अलबत्ता आईएसआई में बहुत से अफसरान ने इनको मना किया कि ये मत करें, लेकिन इन्होंने पहले से ज़हन बनाया हुआ था कि इसका फायदा उठाएंगे। और शुक्र है कि हमें सैयद आसफ मुनीर जैसा जीदार हुक्मरान और अमीरुल मोमिनीन मिला है। हम उनके लिए सलूट करते हैं और उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएंगे हमेशा के लिए। वो हमारे इस वाक़ये के बाद
چیف ہیں، ہمارے امیر المومنین ہیں، ہمارے بڑے ہیں وہ، ہم ان کے پیچھے لبیک کہتے ہیں کہ جب بھی ان کو ہماری ضرورت ہوگی ہم اپنی اولادوں اپنے سروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ لبیک یا سیدی امیر المومنین، لبیک آصم منیر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔